शिवम सिंह। हाँ हेलो। हाँ जी, बताएं शिवम। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। हाँ तो मिस्टर रियलिस्ट आजाद, देख रहा हूँ कि आप नास्तिक लोग आजकल बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया यूट्यूब पर। और आप लोगों को भगवान राम से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल यार, क्यों नहीं होगा प्यार यार। आपको क्या जो मतलब राम कि। का नहीं वो किसी काम का नहीं, आपको पता नहीं है? जो हाँ राम का हाँ नहीं वो वो तो किसी है। काम का नहीं। हाँ, तो प्यार तो होना तय है ना मेरे भाई शिवम भाई। अब मंदिर भी बन गया, अब राम राष्ट्र बनने जा रहा है, जिसको हिंदू राष्ट्र भी कह सकते हैं। यार अब राम से प्रेम, राम से लगन तो जरूरी है। बस फर्क इतना है कि आप राम से प्यार करते हैं ना, वो अंधों की तरह करते हैं। हमारा फर्क इतना है कि हम राम से प्यार करते हैं, लेकिन राम की जो सच्चाइयां थी, जो राम में अवगुण थे, उनको भी सामने रखते हुए, मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति की जो अच्छाइयां हैं उनको तो सामने लाओ, लेकिन उसके जो अवगुण हैं या उसकी जो कमजोरियां हैं उनको छुपा दो और उसको एक आदर्श पुरुष बता दो। तो ये अच्छा गलत है, मजाक बहुत मतलब हुआ अब। सुनिए मेरी मजाक बात। बहुत। आप जो। चलिए बताइए भाई, हाँ बताइए। ठीक है। आप जो भाई ये साबित करने पे तुले हुए रहते हैं, मतलब कि इतना मैं देखता हूँ कि श्री राम हमारे मांसाहारी थे। तो मतलब कि क्या हुआ अगर थे वो। वो क्षत्रिय थे। और हमारे सनातन धर्म में जो तामसिक ऊर्जा है वो क्षत्रियों के लिए जरूरी होती है, जो कि मांस में पाई जाती है। इसीलिए क्षत्रियों के ये धर्म होता है कि वो मांस का सेवन करे। जबकि दूसरी तरफ ब्राह्मणों में सात्विक ऊर्जा होती है, इसलिए वो मांस का सेवन नहीं करते हैं। अच्छा। वो मतलब लगे कि कुछ सनातन धर्म में कौन भटके से हुए ब्राह्मण जो होते हैं मांस का हैं इस सेवन चीज को नहीं लेकर। करते? कहाँ पढ़ा आपने ये? कहाँ पढ़ा आपने ये? आ, ये मतलब कहाँ कि पढ़ा हमारी आपने? कोर फिलोसफी है बेसिकली। नहीं, कहाँ पढ़ा तो आपने? ब्रह्म आपकी के मोक्ष फिलोसफी मिलने के कहाँ से लिए डिराइव होती है? हाँ हाँ, बता दो। आई गेस आपने ये कह दिया हिंदुओं की और कोई फिलोसफी हो गई। ये स्मृति से है एक। स्मृति से है? स्मृति आपने पढ़ा है? मनुस्मृति पढ़ा है आपने? 5वां अध्याय पढ़ा है आपने? मतलब कि उसके बारे में मैंने पढ़ा है और स्कॉलर्स के भी वीडियोस देखे हैं। अरे बाबा, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि मैं अब यहाँ आपको किताबें खोल के दिखाऊं आपको? हाँ पढ़ा श्राद्ध तो कर्म है। में कितने प्रकार के मांस, श्राद्ध कर्म में कितने प्रकार के मांस खाए जाते हैं आपको पता है? और श्राद्ध कर्म जो होता है वो ब्राह्मणों को ही खिलाया जाता है। आपको ये पता है कि नहीं पता है? देखिए पहली बात तो स्मृति जो है वो एक पुस्तक है, उसमें बहुत सारी सही चीजें हैं, लेकिन कुछ आपको गलतियां भी मिलेंगी क्योंकि वो एक्चुअली नहीं करप्ट हो तो चुका है। गलतियां जो है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीजें सही है ये चीजें गलत है? आप कैसे देखिए डिसाइड करेंगे? आपके पास प्राचीन काल पैरामीटर से जो क्या है है? वो ब्राह्मण सात्विक ऊर्जा रखते थे, लेकिन जैसे से वक्त बीतता गया उन्होंने मांस खाना भी किसी किसी मोमेंट पे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा समाज अरे जो है मेरे वो करप्ट होते भाई, गया। आप 1 मिनट का समय देंगे, मैं पीछे से आता हूँ। अच्छा शुभम भाई, तो आप ये मानते हो ओके। कि राम मांसाहारी थे, है ना? हाँ ऑफ कोर्स वो क्षत्रिय थे और उनका धर्म था, इसीलिए हाँ। वो हर अच्छा वो तो काम फिर। करते थे जो क्षत्रिय करते थे उस समय और हाँ। परिस्थितियों के अनुसार। कृष्ण ने भी वही किया, राम ने भी वही किया, जो परिस्थितियों के अनुसार सही था, उस युग के अनुसार सही था। हाँ, फिर म्यूट कर देंगे तो फिर वो लोगों की म्यूट कर दिया यार, फिर आपको नीचे बैठा दूंगा मैं। तो दोस्तों अब देखिए कि एक तरफ एक बड़ा तबका है जो श्री राम की छवि ऐसे प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि श्री राम शाकाहारी थे, श्री राम बहुत ही पवित्र थे, हाँ, मेरी मतलब एक आवाज आ रही है? पवित्रता से चीजें। हाँ हाँ, न्यूटन जी आ रही, तो बड़ी पवित्रता से चीजों को जोड़ देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि राम मांसाहार करते थे। और ये बहुत कॉमन था, ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो मांसाहार आपको हर जगह मिल जाएगा। जैसे कि भाई ये शिवम है, ये धर्म के ठेकेदार बन के आए हैं, लेकिन इनको अभी कुछ भी पता नहीं होगा, मुझे ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण नहीं खाते थे, तो ब्राह्मण भी खाते थे, ये भी अभी दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल राम मैं पे दिखा बात रहा हूँ, मैं दिखा कर रहे हैं देता तो हूँ। इस पे। हाँ। हाँ, राम पे आप तो बात करिए, मैं इनको ब्राह्मण हाँ, कैसे तब मांस तक खोल खाते थे लीजिए ये मैं फिर। दिखाता हूँ। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल नितिन जी। तो भाई ब्राह्मण का भी दिखा देंगे। तो देखो अभी इन्होंने एटलीस्ट एक चीज एक्सेप्ट इसलिए की, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सोशल मीडिया में चीजें अब जो रैशनलिस्ट लोग हैं वो दिखा रहे हैं और इनके धर्म ग्रंथों की दिन ब दिन पोल खुलती चली जा रही है। तो अब इन्हें ये चीज नजर आ गई कि भाई अभी इस चीज को छुपा नहीं सकते, बहुत सारी चीजों को ये
ये मिलावट बता के नकार देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को ये मिलावटी नहीं कह सकते। तो अब ना इन्होंने चलो कुछ चीजें मानना शुरू कर दिया, तो अब उन लोगों की भी आंखें खुल जानी चाहिए जो राम को शाकाहारी मानते थे। भाई तो राम मांसाहारी थे, देखिए ये धर्म ग्रंथों में हो भी गया। लिखा है। और अब सनातनी लोग, रुक जाइए थोड़ा, सनातनी ठीक लोग है। स्वीकार भी करने लगे हैं। चलिए न्यूटन जी, आप वो ब्राह्मणों का भी मांसाहार दिखा दीजिए। बस 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 ये मैं खोल ही रहा हूँ। हाँ जी, देखिए, बताएं पहले सुनाम तो सर, बताएं। सनातन धर्म में अलग अलग विचारधाराएं हैं, कुछ मांसाहार का समर्थन करती हैं और कुछ नहीं भी करती हैं। ये मैं क्लियर अरे कर देना मेरे चाहता हूँ। भाई, मेरे अभी रुक भाई, जाओ थोड़ा थोड़ा। मूल विचारधारा पे तो हम बात करेंगे ना बाबा। ये देखें, वो तो चले वेदांत है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, कर दीजिए। मैं उसी से ही दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, ऋग्वेद 10:89-14 ये सायण भाष्य है। हाँ। से स्पष्ट होता है कि गौ हत्या ऐसी मामूली बात थी कि बातचीत में उपमा के लिए इसका प्रयोग होता था। देखिए, अर्थात हे इंद्र, जैसे गौ हत्या के स्थान पर गौएं काटी जाती है, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्रद्वेषी राक्षस लोग कट कर पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाए। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ भी है ये ये देखिए, यजुर्वेद 21/43 में कहा गया है, अश्विनी कुमारों के लिए बकरे की ताजी चर्बी से यज्ञ करना चाहिए। उमट व महिदर भाष्य। और भी जो इस पब्लिकेशन संसार में कौन सा बहुत है ये? पशु वाला। हाँ जी, पब्लिकेशन कौन सा है ये? कहाँ से आप ये खोल के महिदर दिखा भाष्य रहे हैं? है। आप इस ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अगर आप ऋग्वेद भाष्य भूमिका खोलेंगे ना, तो आपको वहां पर दिख जाएगा। या आप महिदर जो भाष्य है, अगर आप नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ वट या और वह महिदर भाष्य। ओके, अब यहाँ पर ये देखें, ये भी लिखा मेरे हुआ को है यहाँ जो समझ इस में नहीं आया, संसार। यहाँ कोई संस्कृत श्लोक नहीं दिया बीच है। में, यहाँ पर आसानी अरे से उससे कोई शुभम किसी फर्क भाई, नहीं श्लोक को पड़ता। अरे खोल। शुभम भाई, शिवम सिंह, शुभम उससे भाई कोई फर्क आपको नहीं बता देंगे। पड़ता। पहले आपके सुन सामने लो फिर रेफरेंस बीच दे में। दिया गया है, आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपनी किताब लेकर आ जाओ, गलत होगा देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए, जो इस संसार में बहुत पशु वाला होम करके खुद शेष का भोक्ता, होम करने से बची हुई सामग्री को खाने वाला वेदवित मनुष्य हो, सब प्रशंसा को प्राप्त होता है। यजुर्वेद 19/20 स्वामी दयानंद कृत भाष्य। तो ये स्वामी दयानंद कृत भाष्य में भी आया है। अब ये देखिए, हम यहाँ स्वामी दयानंद वेदों के आधुनिक महापंडित की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 1875 के संस्करण का भी एक उदाहरण देकर प्रस्तुत करते जो असंगत ना होगा। उक्त पुस्तक में प्रस्तुत विषय में इस तरह से छपा था, जहां गोमेधाधिक यज्ञ लिखे हैं, वहां पशुओं में नरों को मारना लिखा है, क्योंकि जैसे पुष्ट बैल आदि नरों में है, वैसे गाय आदि आदि नहीं होते। जो बंधिया गाय होती है, उसका भी गोमेद में मारना लिखा है। तो जो बंधिया गाय होती है, उसको भी आप गोमेद यज्ञ में मार सकते हैं। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश 1875 पेज नंबर 303, दयानंद ये रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, अभी यजुर्वेद का पूरा यहाँ पर रेफरेंस है भैया, देख लीजिए। यज्ञ में पुरुष के मांस को हवि बनाया गया है, यजुर्वेद का 31/14। उमट भाष्य में लिखा हुआ है, अर्थात जिस कारण पुरुष रूप हवि हवन सामग्री में से इंद्रादि देवों ने यज्ञ का विस्तार किया। तो ये वट भाष्य में ये सब लिखा ही हुआ है ना। तब ये देख लो, यहाँ पर भी है। गृह सूत्रों में शूलगव यज्ञ में गो बलि देने का विधान है, बौधायन गृह सूत्र 2/7। शूलगव का अर्थ स्पष्ट करते हुए काठक गृह सूत्र के व्याख्याता देवपाल ने लिखा है कि इसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री शूल पर पकाए गए गौ के अंग के समान होते हैं। तो ये सब लिखा ही हुआ है ना, तब क्या क्या इसमें बात करें। ये देख लीजिए, ये भी लिखा हुआ है। चलिए, निरुक्त के अब मैं एक प्रथम लॉजिकल अध्याय बात से करता हमें हूँ एक यहाँ और। पर। सुनिए ना, हाँ बताएं, लॉजिकल बात बताएं। वेद जो है वो बहुत पुराने हैं और उनको एक लंबे समय तक कंपाइल किया गया है। तो देखिए, पहले ये के किसने जमाने में लिखी, हो किसने सकता कहा है आपको? कि गाय का किसने जो है कहा वो आपको ये? सेवन किया जाता हो। मेरे भाई, ये कहाँ से पढ़ा आपने? नहीं नहीं, ये तो हमारी हिस्ट्री में बताया नहीं, गया है। कहाँ जितने कहाँ भी कौन से स्क्रिप्चर्स हिस्ट्री हैं में वो एक लिखा बार है? में थोड़ी लिख दिए नहीं गए। नहीं, कौन से हिस्ट्री में लिखा है? अपने आप वो किताब लेकर आए जिसमें ये बात लिखी हुई कि वेदों को बहुत समय तक कंपाइल किया गया। कहाँ लिखा है ये? तो वेदास का एक ही राइटर था क्या? भैया, वेद जो है ईश्वर की वाणी है, आपको नहीं पता है लगता है। इनको भाई साहब सनातन के बारे में कुछ नहीं वेद पता, और को ये सनातनी। अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष ने उसको नहीं बनाया है, और आप ये कह रहे हैं कि उसको किसी राइटर, किसी इंसान ने लिखा है उसको। शुभम देखिए, भाई यार, वेदास पहले का तो दो अपनी ओरिजिन नॉलेज। है। एक है डाइवाइन ओरिजिन। शुभम भाई, दरअसल देखो, जहां आपको पता नहीं हो ना, तो वहां पर चुप रहा करो यार। पहले तो अपना नॉलेज दुरुस्त करके आओ। खुद को सनातनी कहते, हिंदू कहते हो तुम, तुम्हें वेदों के बारे में पता भी नहीं भाई। तुम वेदों को
इतिहास बता रहे हो, तुम वेदों को बता रहे हो कि ये अलग अलग टाइम पे कंपाइल किया गया, तुम्हें वेदों के बारे में पता ही नहीं कि सनातन धर्म क्या कहता है यार। बोलिए, चलिए, कहाँ से पढ़ा है भाई, थोड़ा रिफ्रेश तो दो, मुंह से कपड़ों में से चीजें नहीं चली जाएंगी। बोलो भाई। हाँ, तो मैं बोल रहा था, देखिए, सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रतीकात्मक अर्थ भी है। अब वेद ईश्वर की वाणी है, ये एक प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में आते हैं कि इनमें एक ईश्वरीय, यानी कि जो मनुष्य को ज्ञान है उससे थोड़ा ऊंचे दर्जे का ज्ञान है। पर हाँ, एक ऊंचे स्रोत से आई है, लेकिन एक बार में नहीं आ गई थी, ये धीरे 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 करके आई है। मेरा सवाल यही है कि आपको ये बात बताई किसने और आपको पता कहाँ से चला, ये बताया ना। ये तो एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ बेसिकली। नहीं तो आप लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, धर्म में लॉजिक नहीं चलता मेरे भाई। धर्म में लॉजिक कहाँ से नहीं चलता? सनातन फिलोसफी धर्म में की लॉजिक नहीं चलता है, कहाँ लिखा है धर्म में लॉजिक चलाना है, कहाँ लिखा है? हमारे मतलब कि यहाँ तो कई फिलोसफिकल सिद्धांत लॉजिक पे ही काम करते हैं, जैसे कि न्याय फिलोसफी में है, और अद्वैता में ऑब्जर्वेशन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। आप अद्वैत को ऋषि मानते देव, हैं? आप अद्वैती हैं? नहीं, मैं तो द्वैत को मानता हूँ, लेकिन अद्वैत भी उसी के लेवल का एक दर्शन है। तो ये जो जगत मिथ्या है, इसको ऑब्जर्व करके ही इस जगत को तो ऋषि पहुंचे थे। नहीं, जगत तो मिथ्या यू कैन, कैसे है? क्योंकि जगत में परस्पर चीजें बदलते रहती हैं, आते रहती हैं, जाते रहती हैं, और खत्म होते रहती अरे हैं, मेरे बनते भाई, रहती हैं। जगत मिथ्या है तो ब्रह्म सत्य है। जो शंकर का जो फिलॉसफी है, क्या है वो? हाँ, ब्रह्म सत्य, देखिए, वेस्ट में एक ब्रह्म फिलोसफी है सत्य का प्रमाण आपको पता सॉलिस्टिसिज्म। है शंकर ने क्या आपने सुना दिया है है? इसका नाम? नहीं, शिवम सिंह जी, अगर आपने अद्वैत फिलॉसफी पढ़ा है तो शंकर ने ब्रह्म का प्रमाण दिया है। आप वो जानते हैं प्रमाण क्या है ब्रह्म का? प्रमाण तो, अरे बाबा, शंकर ने कहा कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो जब सामने वाले व्यक्ति ने पूछा कि ब्रह्म का प्रमाण बताओ, भाई जब तुम कह रहे हो जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म का प्रमाण बताओ। तो क्या आप जानते हो कि शंकराचार्य ने ब्रह्म का क्या प्रमाण बताया? आपको पता है? अब कहानी तो भूल रहा हूँ, वो थोड़ी थोड़ी, आपको शायद पता ही नहीं है स्वयं ना। नहीं आत्मज्ञान। पता ही नहीं है तो नहीं पता है बोल दो, फेंकने से क्या चलेगा। नहीं आत्मज्ञान पता है तो उसका कुछ एकदम। थोड़ी ना हो जाओगे। अच्छा अच्छा, मेरे को लग रहा है हम टॉपिक से भटक रहे हैं। मैं यहाँ श्री राम के बारे में डिस्कस करने आया था, और आप ये ब्राह्मण मांस खाते थे और पता नहीं नहीं तो कहाँ आप कहाँ से। भटका दिए ना, ब्राह्मण मांस खाते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि ब्राह्मणों के निरुक्त ग्रंथ में लिखा है। निरुक्त का ये है आपका, मैं आपको रेफरेंस ही बता देता हूँ। निरुक्त का अब रेफरेंस है आपका प्रथम अध्याय, फर्स्ट अध्याय में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ये आया है कि या वेद विहिता हिंसा हिंसा न सा हिंसा प्रकीर्ता, यानी जो हिंसा जो वेदों में दी हुई है उसको हिंसा नहीं कहते। और महाभारत का जो शांति पर्व है, मैं आपको एक और रेफरेंस आपको मैं दिखाता हूँ, आप ये देखें, ये महाभारत में भी है, देखें। रांति देव नामक महादानी और यज्ञकर्ता के रसोई में मांस भोजन बनता था। महाभारत शांति पर्व अध्याय नंबर 29, शांति पर्व 29/127। शांति पर्व का अध्याय नंबर 29 का श्लोक नंबर 127 से पता चलता है कि एक दिन अतिथियों के लिए इसने 21,000 गौएं मारी। इतना ही नहीं, इसने गोमेध यज्ञ में इतनी गौएं मारी कि उनके रक्त, मांस और चर्बी से एक नदी बह निकली जो चरणवती कहलाई। देखें महाभारत शांति पर्व 29/123 और मेघदूत एवं 45वें श्लोक की मल्लीनाथ कृत संस्कृत वाक्य। अब ये देखें, भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस मांस को प्रोक्षण द्वारा यानी मंत्र पढ़कर पानी छिड़क कर यानी उसका आलू बना देते हैं, शुद्ध ने किया हो तो वह नहीं खाना चाहिए। यानी आपने मंत्र पढ़ दिया तो मांस जो होगा वो आलू बन जाएगा। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 115। तो अब आप यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ना अतिथि की बात की गई है, ठीक है। अब अतिथि ब्राह्मण धर्म के अनुसार कौन होता है? अतिथि ब्राह्मण धर्म के अनुसार ब्राह्मण ही कहलाता है।
ओके, ये जो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, अतिथि का मतलब ही ब्राह्मण होता है कि आपके अगर घर में कोई ब्राह्मण आ जाए तो आप उसको गाय पकाकर खिलाएं, यही उसका मतलब है। ये मनुस्मृति में भी आया है और ये आपको आई थिंक उपनिषद में भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा मैं। तो भाई ये बात है। अच्छा, अब राम पे आप आ रहे थे, मैंने ये साबित कर दिया कि ब्राह्मण जो भाई मांस खाते थे, गौ का मांस उनको बहुत पसंद था। चले, अब आप राम पे आ रहे थे, बताएं भाई राम के बारे में आप क्या कह रहे थे, अब वो भी सुन लेते हैं। ओके ठीक है सर, आपने इतने सारे धर्म ग्रंथ खोल के दिखा दिए और उनका हिंदी ट्रांसलेशन ही दिखाया आपको, और संस्कृत श्लोक तो मुझे कहीं दिखा नहीं। अरे मेरे भाई, एक बात बताएं, ये कैसा आपका धर्म ग्रंथ है जो संस्कृत से हिंदी में आते हुए ही उसका मतलब बदल जाता है? और बड़े मजे की बात कोई यह है कि अपने जो हिसाब से संस्कृत कुछ से भी हिंदी मतलब कर देता ट्रांसलेट जो है सर। करते हैं, सुने सुने, जो संस्कृत से जो हिंदी ट्रांसलेट करते हैं ना, वो भी भारत के लोग ही करते हैं, और वो सब वेदाचार्य और संस्कृत के पीएचडी लोग रहते हैं। अगर उनको संस्कृत नहीं आती तो फिर आपको संस्कृत आती है? या आप ये एक कह ही रहे हैं कि बात करते हैं उनको संस्कृत नहीं आती, वो तो गधे हैं और वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको जाकर उन पे केस करना चाहिए कि भाई आप जो है हमारे संस्कृत जो इतने प्राचीन ग्रंथ है, उनका इतना पुरातन ग्रंथ है, इतने उनसे उतने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आप उनको बर्बाद कर रहे हैं, आपको केस करना चाहिए उनके ऊपर। आप हमसे क्यों बहस कर रहे सर, हैं? आप लोगों को भी ऑथेंटिक सोर्स दिखाना चाहिए ना, क्योंकि संस्कृत ग्रंथ जैसे कि तो गीता हमारे पास जो प्रेस। सोर्स है हम वो दिखा रहे हैं मेरे भाई, हमारे पास जो सोर्स है हम वो दिखा रहे हैं, आपके पास जो सोर्स है आप वो ले आए। शुभम भाई, दरअसल यहाँ पर ना, सुनिए सुनिए जरा एक बार सुन लीजिए। यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, अगर हम कोई भी मिस्टेक करेंगे या कोई भी झूठ बोलेंगे तो कोई भी आके उसको एक्सपोज कर सकता है। जो भी यहाँ पे रेफरेंस दिखाए जाते हैं वो एक बार नहीं, कई कई बार क्रॉस चेक कर लिए जाते हैं, उसके बाद ही आपको दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लीजिए अभी तक हमने ये 380 भी स्ट्रीम चल रही है, 380 स्ट्रीम हो चुकी है यानी। तो आप 380 स्ट्रीम को उठाइए और किसी भी स्ट्रीम में से कोई भी रेफरेंस ऐसा निकालिए जो आपको फॉल्स लगता हो, और आइए हमारे पास कि भाई आपने ये दिखाया है, करिए थोड़ा मेहनत। यहाँ से जो भी अच्छा ठीक रेफरेंस है। दिखाए जाते हैं वो कोई भी फॉल्स नहीं दिखाया जाता। आप ऑथेंटिक की बात कर रहे हैं तो सारे ऑथेंटिक रेफरेंस ही दिखाए जाते हैं, और आपको अगर मूल किताब से खोलना है तो आप खोल कि यहाँ पर देखो शिवम भाई, हम मूल किताब से भी खोल खोल के दिखाते रहते हैं। अब 380 स्ट्रीम हो चुकी है हमारे, एक एक ही स्ट्रीम में दो दो तीन तीन किताबें हम खोल खोल के दिखाते हैं, तो कितने सारे रेफरेंसेस हमारे पास पड़े हैं। तो फिलहाल के लिए हर बार हम मूल किताब ही खोल के दिखाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमने रेफरेंसेस दिखाए हैं यहाँ से वो ऑलरेडी क्रॉस चेक करके ही दिखाते हैं, वो क्रॉस चेक रहते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। मेरे ख्याल से हमें मेन टॉपिक पर आना चाहिए, श्री राम पर। हाँ बताइए श्री राम पर। क्योंकि आप इधर उधर से मैं बहुत सारे श्लोक लेके आ गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस अरे पे नहीं नहीं, वो मुद्दा कैसे डील आपने करूं। भटकाया ना, मुद्दा तो भाई आपने ही भटकाया। तो चलिए बताइए क्या बात करनी है ठीक है, फिर। मैं एनालॉजी बता रहा था सात्विक और तामसिक ऊर्जा की, और आप फिर ब्राह्मणों पे कूद गए। नहीं नहीं, मुझे ठीक है, श्री राम तामसिक पर और आते हैं। तुम्हारी सात्विक ऊर्जा से मतलब ही नहीं है भाई, तुमने बोल दिया राम मांसाहारी है, बस इसी की डिबेट थी, बस मान लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि सनातनी इस चीज को हजम क्यों नहीं करते कि राम मांसाहारी थे, बस आपने मान लिया नहीं तो आप तो इतना बात खत्म। अब चिल्लाते क्यों रहते हैं नास्तिक, मेरे को समझ नहीं आता है। कहाँ चिल्लाते रहते भाई, चिल्लाना तो तुम्हारे धर्म के लोगों ने सीखा है, लगा लगा के लाउड स्पीकर दूसरों को सोने नहीं देते हैं, लगा लगा के पंडालें चिल्लाते रहते हैं रात दिन, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। हम लोग कहाँ नहीं, चिल्लाए भाई, श्री राम कहाँ की पर जो आपको मतलब कि चिल्लाना देश दिखे। में लहर चल रही है, आप लोग मेरे को लगता है उससे डरे हुए हैं। अरे किससे डरे हुए हैं हम लोग। मतलब कि राम पे इतने सारे वीडियोस मांसाहारी थे, ये थे वो थे। अगर हम डरे, बाकी परशुराम और शिवम बाकी भाई को तो अगर आप बताओ भूल ही ना, गए हैं। शिवम, अरे शिवम भाई, अगर हम डरे होते तो फिर राम पे तो हम बात ही नहीं करते भाई। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो राम की लहर चल रही, डरे हुए हो, वैसे न्यूटन जी जब बताओ, अगर हम लोग राम की लहर से डरे हुए होते तो क्या हमारी हिम्मत होती कि हम राम पे स्ट्रीम कर जाए। ये कैसी बात है भाई। बिल्कुल सही बात है। डरा हुआ व्यक्ति किसी से विद्रोह कैसे कर सकता है भाई, किसी पे सवाल खड़े कैसे कर सकता है, जरा बताएं, मतलब किसी कैसे बुरा डरा मत हुआ मान मानिएगा लिया। सर,
पर मेरे क्या को बोल बस ये जानना है कि आप श्री राम को मतलब कितना टारगेट क्यों करते रहते हैं? मतलब कि ठीक है, अगर मांस वो खाते भी थे, जो उस समय की परिस्थितियां थी, जो क्षत्रिय धर्म था, वो उसको निभाते थे। आखेट भी क्षत्रिय धर्म का एक हिस्सा था, तो वो करते थे। तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? आज भी तो ब्राह्मण क्षत्रिय पेल के मांस खाते हैं भाई, दबा के तो खा वो तो रहे हैं। लेकिन कलयुग आ आज जाएगी। दूसरों के मांस खाने से दिक्कत क्यों होती है इनको? मतलब खुद खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे खाएं तो फिर दिक्कत इनको क्यों होती है? इनके खाने से दिक्कत हो रही है सर। होती है ना, तुम लोगों को दिक्कत तो है ही, तभी तो ये पवित्रता अपवित्रता से जोड़ दिया है ना, ये मांस खाना और नहीं खाना। ये गाय के नाम पर लोगों की लिंचिंग कर देते हैं। इस देश में ही रहते हो कि नहीं? गाय के नाम पर लिंचिंग कितनी होती है पता है आपको? और सबसे बड़ी कंपनी किसकी है बीफ एक्सपोर्ट की भारत के अंदर, आपको पता है? वो उनके सारे के सारे ओनर्स जो हैं वो ब्राह्मण हैं, तो वो जो लोग बीफ अपने ईमान एक्सपोर्ट बेच करते हैं चुके हैं भारत से। सर, वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है। एक सच्चा ब्राह्मण कभी भी ऐसा कर्म कर ही नहीं सकता है। तो भाई भाई तुम्हारी बात तुम्हें दुखती रह के क्या है? आप अपनी असल प्रॉब्लम बताओ ना, इधर उधर ये घुमा क्यों रहे हो बात? यही दिक्कत है ना कि राम पे स्ट्रीम क्यों कर रहे हैं भाई? ये देखो, राम की गलतियां हैं वो तो हमारा फर्ज है ना, कर्तव्य है हमारा दिखाना। राम की ही नहीं, हम तो सबकी दिखाते हैं भाई। यहाँ पर मोहम्मद की तो भी ठीक है सर, दिखाते हैं, तुम्हारे कृष्ण की भी पर दिखाते हैं, फिर भी शंकर जी की भी आप दिखाते इस हैं। पॉइंट को हटा देते हो तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति थे, मतलब कि आप उनके चरित्र पर कहाँ से मर्यादा किसी भी पुरुषोत्तम? प्रकार अरे कहाँ से म- मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई? मर्यादा पुरुषोत्तम की क्या डेफिनेशन होती है, जरा बताओ। मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? क्या उसके जिनकी पैरामीटर्स हैं जिससे जिससे आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहना चाहते हो या मर्यादा वो अपने पुरुषोत्तम पिता की मानते आज्ञा हो? का पालन करते हुए में चले गए। उन्होंने अपनी तो माता के इससे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा, अरे भाई, तो कहते के ये विरुद्ध। मर्यादा पुरुषोत्तम की ये डेफिनेशन है कि कोई पिता की बकलोल किस्म की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काट रहा है, तो ये मर्यादा की निशानी थोड़ी ना है, ये तो मूर्खता की निशानी है। कि बाप मूर्ख था, बेटा उससे निहायत ही मूर्ख निकला। कि बाप ने अपने ठरकपन में एक से ज्यादा बीबियां रखी, और भाई उसने वचन दे दिया, और वचन ऐसा दे दिया कि भाई वो उस वचन को टाल नहीं सकता था। और फिर उसने अपने पुराने बेटे जमाने को में वनवास राजाओं में की मल्टीपल बीवियां होती थी। अरे होती थी, पर भाई बीबियां होना ठीक है, वो मल्टीपल बीबियां होती थी, लेकिन फिर उनके ठरकपन में या उनकी गलतियों की सजा अगर कोई बेटा भुगत रहा है तो वो भी तो निहायत ही मूर्ख है ना। क्यों? देखो, जिनकी देखिए मल्टीपल वचन दे के बीबियां होती, सुनो ठीक है सुनो कहीं नहीं। शिवम भाई, जरा सुन लो। हाँ ठीक मल्टीपल है, सुन रहा हूँ। बीबियां रखने वाले लोगों को कभी आदर्श नहीं कहा जाता, ठीक है? एक से ज्यादा बीबियां रख रहे हैं, वासना में लिप्त हैं, हवस ठरकी हैं, हाँ, ऐसे जैसे कि लोगों को अशोक। कभी अभी 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 तुम मेडिवल इंडिया का हिस्ट्री पढ़ोगे तो भाई औरंगजेब के बारे में पढ़ते हो आप। तो आप कभी औरंगजेब के बारे में कभी ये पढ़ा कि औरंगजेब बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने 300 से ज्यादा स्त्रियां अपनी रखेल रख रखी थी? तो ये अगर आप पढ़ोगे तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप आदर्श बोलोगे फिर? अशोक की मल्टीपल भी तो बीवियाँ एक रखने हज़ार के रानियां पहले थी, पर आप लोग तो उसका बहुत गुणगान करते हैं, सम्राट अशोक का। कितनी रानियाँ थीं? अशोक की भी थी मल्टीपल रानियां। कितनी थीं? थी आई गेस 3-4। अब रेफरेंस, जब इतना बड़ा नाम वगैरह, साम्राज्य रेफरेंस था, वगैरह बता। एक तो रेफरेंस, कौरवों की नाम वगैरह थी, तो बता। कलिंग से थी। नहीं भाई, रेफरेंस और नाम वगैरह तो बताओ। अरे विकिपीडिया पे जाके देख लीजिए, उतना तो डेटा होना ही चाहिए आपके पास। अरे भाई तो अच्छा, नहीं नहीं भाई, ये थोड़ी ना होता कि आपने बोल दिया और मैंने मान लिया। नहीं, आप रेफरेंस दिखा दो तो भाई, अगर एक से ज्यादा बीबियां हैं तो हम उसको सपोर्ट थोड़ी ना करते हैं। मैंने ये थोड़ी ना कहा कभी कि किसी की एक से ज्यादा बीबियां हैं तो वो बहुत महान व्यक्ति है या बहुत जबरदस्त व्यक्ति है। तो हाँ तो भाई अगर बताओ वो ना देखिए कहाँ से, किसी की, चलिए इसको लॉजिक से तोड़ते हैं, एक बताओ से ना। ज्यादा अरे लॉजिक से नहीं तोड़ते ना भाई, पहले रेफरेंस तो दो ना। अशोक की एक से ज्यादा बीवियों के पहले रेफरेंस भी तो दो, तब तोड़ेंगे ना लॉजिक से। पहले देखो, लॉजिक तब काम करता है ना जब पहले एटलीस्ट तुम्हारी जो बात है ना उसकी कोई उसका आधार हो। आपकी बात का आधार क्या है? मतलब आपको विकिपीडिया रेफरेंस देना रेफरेंस है पड़ेगा ना। सर। विकिपीडिया रेफरेंस है? अरे शेयर तो करो भाई विकिपीडिया रेफरेंस। और पहले ये बताओ, पहले एक ही बात कर लो ना यार, तुम कहाँ अशोक पे पहुंच गए? पहले राम के पिता पे और राम पे बात हो रही थी, ये बाद में बात कर लेंगे ना। आज सम्राट अशोक का टॉपिक ही नहीं है ना? और वो तो यार, सम्राट अशोक जो है वो हिस्टोरिकल पर्सन है, और तुम्हारे राम एक काल्पनिक पर्सन है, और काल्पनिकता में उनको इस तरीके से लिप्त दिखाया जाता है। तो ये आपके धर्म के जो लोग हैं उनकी मानसिकता की, ये एक मानसिकता का परिचय है ना, वो किस मेंटेलिटी के साथ जी रहे थे।
बोलो पुराने भाई। जमाने में जो राजा थे वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया करते थे शादियां, उस समय की परिस्थितियां थी। ये तो कोई व्यक्ति इतिहास का जानकार आराम से साम्राज्य जानता है। विस्तार, भाई साम्राज्य विस्तार करने के लिए रानियां रखते थे, मतलब रानियों को बढ़ाते थे। एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी हुआ करती थी उस समय की। अरे यार, ये किसने कह दिया तुमसे कि साम्राज्य विस्तार करने के लिए है? किसी दो राज्यों में युद्ध होता था तो फिर उसको शांत करने के लिए उस राज्य की राजकुमारी दूसरे राज्य के राजा से ब्याह दी जाती थी। यार मतलब साम्राज्य विस्तार कितना करने के पढ़े लिए लिखे मतलब हो भाई, कि यार क्या क्या पढ़ाई ये की हो? फालतू वालतू की बातें कर रहे हो? अकबर ने कितना किया पढ़ था लिखी हो? साम्राज्य नहीं विस्तार। मेरे भाई, अकबर। कौन सी क्लास में हो अभी? ग्रेजुएशन किया आपने? क्या पढ़ते हो? कुछ काम करते हो? अब आप लोग ऐड होमिनिम करने वाले हैं मुझे पता है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे भाई, मैं बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप कितना पढ़े हैं? आप 12वीं में ग्रेजुएशन हैं, ग्रेजुएशन? और सर मुझे ग्रेजुएशन? साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इन सब की बहुत अच्छे से नॉलेज है। ओ हो, साइकोलॉजी, तो पॉलिटी, आपके साइकोलॉजी हिस्ट्री, स्ट्रीम से आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? न्यूटन जी ऐसे ही को सुन लो, समझ इनसे लीजिए। हिस्ट्री की इनकी अच्छी नॉलेज है, इनको ये पता नहीं है कि यार हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है इनको, वाह भाई। शिवम सिंह जी, ना आपने यार अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं अच्छे से, ना आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा है। आप बस कुछ भी आप बोले जा रहे हैं बस। यार अपने मियाँ, देखिए ये अपने मुँह चीज़, मियाँ मिट्ठू हाँ बन सर रहे हो जी, यार। हाँ हाँ, ये बात तो ये है शिवम सिंह जी, आप लाइव हैं, आपको कई लोग सुन रहे हैं। अब ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, ये हमेशा के लिए इंटरनेट में हो जाएगी सुरक्षित। तो आप थोड़ा सोच समझ के बोले ना, नहीं पता है तो नहीं पता है। सिर्फ बहस करने के लिए बहस ना करें, है ना? आप यहाँ पर जो भी देखिए आप मैं बोल रहे हैं, जो सिंपल भी सा आप पॉइंट बोल रहे मेरा हैं ये उसके है। पीछे कोई लॉजिक तो छोड़े, लॉजिक तो बाद में आता है, पहले आपके पास रेफरेंस होना चाहिए किताब का। आपने कहाँ से पढ़ा, आपको पता कैसे चला, आपने इतना कैसे सोचा, तो ये कम से कम होना चाहिए ना, तब तक किसी से बहस कर पाएंगे। तो थोड़ा इस पे विचार करें। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें आप, और हिस्ट्री को आप अनबायस्ड होके पढ़ें, तब आपको रियलिटी है ना वो समझ में आएगी। मैं आपको किताब एक आपको मैं रिकमेंड करूँगा, एक किताब का नाम है हिंदू इतिहास हारों की दास्तान। तो ये हिंदू इतिहास हारों की दास्तान, ये किताब आपको अमेज़न से मिल जाएगी। हाँ, इसका जो डिलीवरी चार्ज है वो 135 रुपीज़ है। अभी शायद कम हो गया हो तो मुझे आइडिया नहीं है। डिलीवरी चार्ज इसका ज़रूर ज़्यादा है, बट इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ से आप पढ़ें, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी कि भारत की क्या स्थिति थी। एंशिएंट जो मेडिवल टाइम्स था, कैसे जूते मारे जाते थे हमारे यहाँ के राजाओं को। तो थोड़ा उसको आप पढ़ें, है ना? उसके बाद ही आप निर्णय लेना। आप कुछ भी बोल देंगे, अशोक की 1000 रानियाँ थी या इसकी 1000 रानियाँ थी, ऐसा होता था, हजार रानियां मैंने कहने कभी से नहीं नहीं बोला होता है, ना। मैंने बस मल्टीपल वाइफ्स होने का बात किया है। अरे मेरे भाई, तो आपको पता कैसे चला? मेरा सवाल तो वही है ना, आपने कहाँ से पढ़ा? सारा अवेलेबल है सर, आप विकिपीडिया चेक कर लीजिए, आप इतिहास की कोई भी एनसीईआरटी की बुक ये निकाल लीजिए। किताब नहीं होता हर ना, जगह। मेरे पास एक किताब रखी है जैसे सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत, ये किताब मेरे पास रखी है। अब इस किताब का मैं नाम लेके आपसे बात करूंगा तो आप फिर तो कहीं भी नहीं ठहर पाओगे। अशोक के ऊपर बस 3-4 किताबें रखी हुई है। तो भाई, जानकार व्यक्ति से अगर आप बहस कर रहे हैं, जिसने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो ऐसे बात नहीं होती ना मेरे भाई। आप पढ़ लो पहले, आप पढ़ लो पहले। बहस करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता ना सर सर। मैंने रामायण पूरी पढ़ी हुई है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो अच्छा, भाई? फिर पूछ हाँ ले रामायण से कुछ क्वेश्चन, पूछ ले रामायण से कुछ क्वेश्चन। नहीं सर, यहाँ पर मैं डिबेट के लिए हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है अरे कि आपने आप फिर। बोला ना अच्छा। कि आपने रामायण पूरी पढ़ी हुई है, तो मैंने कहा कुछ क्वेश्चन से मेरे मन में फुदक रहे हैं, पूछ ले। हाँ फुदूक रहे हैं क्वेश्चंस, जैसे कि आप लोग किया करते हैं। अच्छा, राम राज्य के बारे में आपका क्या विचार है? राम राज्य हाँ हाँ। जो अयोध्या में बेसिकली श्री राम की मतलब कि दोबारा वापस आने के बाद जो राज्य की स्थापना हुई थी वो राम राज्य था, जहाँ पर कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती थी और सब सुखी संपन्न तरीके से रहते थे। ये आपने क्या, ये आपको पता कैसे चला? कहाँ से पढ़ा आपने? वाल्मीकि रामायण।
आपने ठीक से नहीं पढ़ा है वाल्मीकि रामायण, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे 1 मिनट मैं आपका भी दिखाता हूँ राम राज्य, राम का राम राज्य। ये चलो देखिए, कम से कम श्री राम पर डिबेट आया। यही बाबा तो खुशी मनाओ आपने भाई। मुद्दा भटका दिया ना। ये देखिए, वाल्मीकि रामायण का छठा युद्ध कांड भरत द्वारा राम को राज्य लौटाने, राम का राज्याभिषेक होने के साथ आए वानरों की विदाई के उल्लेख से समाप्त होता है। भरत ने राज्य के हस्तांतरण के समय राज्य की स्थिति को अपने काबू से बाहर बताते हुए कहा है, जल के प्रखर वेग से टूटे या फटे सेतु को बांधना जिस तरह अत्यंत कठिन है, जबकि जल प्रखर वेग से बह रहा हो, उसी तरह मैं राज्य के खुले हुए क्षेत्रों को ढक पाना असंभव समझ रहा हूँ। युद्धकांड 128 का चौथा श्लोक। भारत की यह स्वीकारोक्ति अयोध्या की शोचनीय स्थिति की ओर संकेत करती है। वह राम को अपने से अधिक योग्य और समर्थ भी मानते हैं। युद्धकांड 128 का 5वां श्लोक। राम को उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों से आगाह भी करते हैं कि आप अपने दायित्वों को निभाएं और जनता के प्रति कर्तव्यों का पालन करें। ओके, अभी देखिए, उनके शासनकाल में कौन सी अव्यवस्था पैदा हुई, इसका विस्तृत उल्लेख रामायण में तो नहीं मिलता, किंतु राम ने भरत के बताए हुए राज्य के क्षेत्रों को बंद करने के बजाय वैभव विलास का उपभोग करते हुए आमोद प्रमोद की जिंदगी बिताने पर ही ध्यान दिया। उनकी दिनचर्या ही ऐसी थी कि उसमें राजकाज पर ध्यान देने का समय निकाल पाना संभव नहीं दिखता। राम की दिनचर्या गायकों और वादकों द्वारा गीत वाद्य सुनते हुए आरंभ होती थी। ये उत्तरकांड का 37 अध्याय है, 2 और 3 श्लोक है। अर्थात वह रात बीत जाने पर जब सवेरा हुआ तो प्रातः काल राम को जगाने के लिए सौम्य बंदी जन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे, संगीत की कला में किन्नरों के समान पारंगत उन वंदना करने वालों ने विधिवत वीर नरेश का स्तवन आरंभ किया, यानी राजगान आरंभ किया। उत्तरकांड का 37वां अध्याय का 10वां श्लोक। अर्थात सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा रघुनाथ को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा राम जागे। उठने के बाद स्नानादि से निवृत्त होने के लिए राम को हजारों सेवकों की जरूरत पड़ती थी। अब देखिए, राम को 1000 या हजारों सेवकों को नहाने के लिए जरूरत पड़ता था भाई। ठीक है, अब ये रेफरेंस भी है। उत्तरकांड का 37वां अध्याय का 12वां श्लोक। अर्थात महाराज को शैया से उठते ही सहस्त्रों सेवक विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उज्जवल पात्रों में जल दिए हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। तो 1000 व्यक्ति। हाँ, बताएं शिवम सिंह जी, आप कुछ बोल रहे थे? ये राम राज्य दिखा रहा हूं मैं आपको। ये बोल रहा था कि राम राज्य का वृत्तांत अब सुनाते सुनाते ना उत्तरकांड पे आ गए हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो बहुत बाद में ऐड हुआ था। तो राम राज्य हुआ कब? राम राज्य तब हुआ स्थापित जब वो लंका से वापस अयोध्या में आए थे। अयोध्या में कब आए वापस? कौन से अध्याय में आए? ठीक है, क्या कौन से अध्याय में वापस आए? यही वाल्मीकि रामायण के अंतिम अध्याय में आ गए थे वे। अंतिम अध्याय कौन सा है? भाई इनको यही नहीं पता, बताओ। मैंने कहा कि पढ़ने की आपको जरूरत है। भाई ये बोल रहे थे रामायण पढ़ी, इनको यही नहीं पता अंतिम अध्याय कौन सा है। कितने कांड है भाई रामायण में? भाई गूगल बाद में कर लेना भाई, गूगल भी देखो इतना टाइम लगता है आजकल यार। इससे अच्छा तो यार 5वीं क्लास का बच्चा भी करके बता देता। वो आवाज थोड़ी कट रही थी। नहीं आवाज कटेगी भाई। कितने कांड हैं रामायण में? कितने कांड हैं? क्यों भाई कट गई आवाज? देख रहे हो भाई, ये देखो सनातनियों की पढ़ाई भाई। नहीं, मजे की बात यह है कि उत्तरकांड के प्रचित्त बोलते हैं और राम राज्य हमको उत्तरकांड में ही नजर आता है। उसके बिना आप राम राज्य की कल्पना आप कैसे करोगे बिना उत्तरकांड के? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था जिनमें उत्तरकांड और एक्चुअल रामायण के बीच में डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे आपसे ये पूछा था कि रामायण में, अरे ये पूछा था रामायण में लास्ट कांड बोल रहे थे, कौन सा है लास्ट कांड? युद्ध कांड है, और उसके बाद उत्तरकांड आता है जो कि हिस्सा नहीं है। युद्ध कांड।
युद्ध कांड अच्छा। आखिरी कांड है, तो उसमें तो राम वापस युद्ध नहीं कांड आते हैं, वो तो युद्ध करते रहते हैं। हालांकि युद्ध कांड के ही एंड में उनकी एंट्री होती है अयोध्या में। तो वो राम राज्य कहाँ उसमें पता चला हमको, पर राम राज्य कैसा होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए वाल्मीकि रामायण के अंतिम पृष्ठों में राम राज्य का जो वर्णन मिलता है ना, वो उत्तरकांड के राम राज्य से भिन्न है। ऐसे कि उसमें विमान जो है उस समय विभीषण को कहाँ दे दिया पढ़ा गया। आपने, कहाँ पढ़ा आपने मेरे भाई? वाल्मीकि रामायण फिर मैं पूछूंगा कहाँ पढ़ा युद्ध कांड का, आप मुझे बताएं कौन से श्लोक में लिखा है, क्या लिखा, तो आप बता नहीं पाएंगे।